नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर कीर्ति है। मैं एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ, साथ ही साथ एक सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे पुरुषों में सेक्स की डिज़ायर की कमी होना ये क्या है, किस वजह से हो रहा है और इसके इलाज क्या है। तो पहला चीज़ होता है, इसको अमेरिकन साइकेट्रिक सोसाइटी ने बोला है हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिज़ायर डिसऑर्डर। और इसमें क्या होता है, मर्दों को सेक्स के लिए इच्छा नहीं आती है, सेक्स के फैंटेसीज नहीं आते हैं, किसी भी रूप से सेक्सुअल एक्टिविटी इनिशिएट नहीं कर पाते और ये चीज़ उनको 6 महीने तक लगातार होती है। अब ये दो तरह की होती है। पहला होता है कि आपका पहले से ही है और प्राइमरी होता है। दूसरा है सेकेंडरी है, किसी और कारण वस्तु ऐसा होता है। तो प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी में क्या होता है ना कि पहले से ही उसको सेक्स की डिज़ायर की कमी होती है और उसको लेते लेते क्या होता है ना कि लोगों का बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के संकेत आने लगते हैं या फिर एंजाइटी के संकेत आने लगते हैं या फिर इसको चलते चलते आगे जाकर वो कभी सेक्स का इच्छा या एक्टिविटी कभी नहीं कर पाता है। अब दूसरा चीज़ होता है एक्वायर्ड या सेकेंडरी। इसमें क्या होता है ना, आपका किसी और कारण वस्तु सेक्स का डिज़ायर घटता है। पहला होता है बायोलॉजिकल, जहाँ पर आपका हार्मोनल इम्बैलेंसेस ज़्यादातर देखा जाता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन घटने से ऐसा हो सकता है। दूसरा होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, अगर आपके शरीर में बढ़ गया है उसकी वजह से हो सकता है। तीसरा होता है एलएच हार्मोन या लुटेनाइजिंग हार्मोन, अगर उसकी मात्रा भी ऊपर नीचे होती है तब भी ऐसा हो सकता है। और आती है कुछ मेडिसिन या कुछ ड्रग्स अगर आप लेते हो वो भी आपकी सेक्स की इच्छा को घटाती है, जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी एंजाइटी, किसी रूप से आप कोई ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हो, ये सारा चीज़ मॉड्यूलेट करता है आपका सेक्स का डिज़ायर। अब इसको चलते चलते कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी आते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स या मानसिक फैक्टर्स में क्या होता है कि जैसे अगर पति पत्नी का बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा है और उसके बाद सेक्स करने की कोशिश करते हैं लोग, तो उससे क्या होता है ना, उनको इच्छा नहीं होती है। दूसरा चीज़ होता है कि एक व्यक्ति अगर अपने आप को ये अट्रैक्टिव नहीं मानता है, उसका सेल्फ एस्टीम बहुत कम है, तो वो ये भी सोचेगा कि उसका पार्टनर भी उसको अच्छे से नहीं फील करता है या फिर उसका कॉन्फिडेंस कि पार्टनर उसकी तरफ अट्रैक्टेड होगा वो भी नहीं रहता है। तो ऐसे व्यक्ति लोगों को भी सेक्स का डिज़ायर ज़्यादा नहीं आता है। और तीसरा चीज़ ये होता है कि पहले पार्टनर बहुत अट्रैक्टिव था लेकिन धीरे धीरे अभी उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है और इसके बहुत सारे कारण होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि लोगों को काम का प्रेशर पड़ जाता है या फिर बहुत ज़्यादा टाइमिंग मिसमैच होता है, लोग अलग अलग वर्क शेड्यूल्स में काम करते हैं। तो इससे क्या होता है ना, जिस समय पे आपका इंटरेस्ट होता है आपका पार्टनर का इंटरेस्ट नहीं होता है, जब उनका इंटरेस्ट होता है तब आपका नहीं होता है और ऐसे धीरे धीरे करके आप लोगों में डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं। अब इसके इलाज के लिए हम क्या करें, तो पहला चीज़ हम ये करते हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो जिन कारणों की वजह से ये हुआ है, जैसे आपका कोई डायबिटीज़ की वजह से अगर हुआ है या फिर ब्लड प्रेशर की वजह से, मेडिसिन की वजह से हुआ है या फिर कोई सिगरेट दारू ड्रग्स की वजह से हुआ है, उनको चेंज करना है। दूसरा है अगर कोई साइकोलॉजिकल कंडीशन की वजह से हुआ है, जैसे अनबन रहना, टाइमिंग मिसमैच, उसको सुधारना। तीसरा चीज़ है अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है उसको सुधारना, जैसे टेस्टोस्टेरोन, एलएच या फिर आपका किसी भी रूप से प्रोलैक्टिन हार्मोन। और इसके लिए लोग क्या करते हैं ना, जैसे ही उनका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस लगा देते हैं कोई भी डॉक्टर से जाकर। तो ये बुरा चीज़ है, ये मत करना। इससे क्या होता है ना, शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल और ज़्यादा घट जाता है। तो जब भी आपको HSDD या हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिज़ायर डिसऑर्डर रहता है तो उस समय पे ये चीज़ 6 महीने रहना चाहिए। और पुरुषों में ये चीज़ 2 टाइप का रहता है, प्राइमरी या सेकेंडरी। और इसको ट्रीट करने के लिए पहला चीज़ होता है कि इसके कारण को हम ट्रीट करें और हमेशा स्पेशलिस्ट के पास जाइए और बिना कारण इसे टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस ना लगाइए।